तो चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश को जानिए, जिसका अभ्यास का सवाल को हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो इसका सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहला नंबर देखिए, सवाल है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ध्यान सुनिएगा, 1 नंबर में है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ऑप्शन नंबर हाँ सही है, अदीप्त वस्तु है। ठीक है, अदीप्त वस्तु मतलब वैसा वस्तु जिसके अंदर से प्रकाश नहीं निकलता है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त वस्तु है जिसके अंदर से प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल है छाया की आकृति, ऑप्शन नंबर खा काली होती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है कहलाती है, ऑप्शन नंबर खा पारदर्शी। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है आसानी से पार पार हो जाता है प्रकाश, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 1 है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा खाली जगह देती है, क्या कर देती है? बदल देती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर बी, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है खाली जगह वस्तु कहलाती है। तो वैसा वस्तु जो खुद से क्या करता है? प्रकाश निकालता है या फिर प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सही गलत का चयन कीजिए। सही और गलत का चयन करना है। सवाल नंबर 1 देखिएगा, सूर्य दीप्त नहीं है, तो आंसर है गलत। सूर्य क्या होता है? दीप्त होता है। ठीक है, सूर्य के ऊपर से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2, किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। तो ये सही बात है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु का फोटो जो है ना दर्पण पे बनता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बोलिए चाहे फोटो बोलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3, प्रतिबिंब हमेशा काली होती है, तो आंसर है गलत। प्रतिबिंब हमेशा काली नहीं होती है। प्रतिबिंब जिस कलर का वस्तु रहता है उस कलर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे कि आईना के सामने आप जाइए तो आईना में आपको वही कलर दिखेगा जिस कलर का आप क्या पहने रहेंगे? कपड़ा पहने रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? तो सही आंसर है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग देखने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ती है? प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट का जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी चीज को देखने के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख करें जब आप एक वस्तु की एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्थिति के बारे में बताना है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? एक वस्तु का ही एक से अधिक छाया क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सुनिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर तिरछी पड़ती है तो एक वस्तु की एक से अधिक छाया बनती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु पर अगर तिरछा क्या होता है? अगर प्रकाश पड़ता है कोई वस्तु के ऊपर में क्या होता है? तिरछा प्रकाश पड़ता है तो उसके प्रतिबिंब क्या होते हैं? एक से अधिक बनते हैं। ठीक है, 6 नंबर सवाल है छाया क्या है? आंसर है किसी पर्दे पर बनने वाली काली क्षेत्र को छाया कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए होंगे कि कभी आप कहीं पे खड़े होंगे तो देखे होंगे आपके पीछे में क्या होता है? एक तो काला से आपका आपका जैसे ही क्या बनता है? एक परछाई बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? छाया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? छाया। ठीक है, अगला बात करेंगे। अगला सवाल है 7 नंबर, प्रकाश कैसे गमन करता है? ठीक है, प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, लाइट लाइट जो है ना गमन किस प्रकार से करता है? गमन मतलब चलता किस प्रकार से? तो आंसर सुनिएगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में क्या करता है? इस प्रकार से चलता है। ठीक है, गमन का मतलब क्या होता है? चलना। अगला सवाल सवाल देखेंगे सवाल नंबर 8। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है नीचे दी गई वस्तुओं की अगला सवाल है सवाल नंबर 8, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करें। वर्गीकृत करें, तो हम लोग को देखिए नीचे में जो सवाल में दिया हुआ है इसमें से
हम लोग को छांटना है कौन दीप्त और कौन अदीप्त वस्तु है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है सूरज, दूसरा नंबर में है चंद्रमा, तीसरा नंबर में आपका तारा, फिर मोमबत्ती की लो, तार की जाली, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च। तो आंसर सुनिएगा दीप्त वस्तु, ठीक है। ऐसा वस्तु जिससे क्या होता है प्रकाश निकलता है उसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तु। उसके लिस्ट में आता है पहला है सूरज, दूसरा है तारा, तीसरा है जुगनू, फिर मोमबत्ती की लो, इससे भी क्या होता है प्रकाश निकलता है, तार की जाली, तार की जाली, जुगनू। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि तार की जाली जो है ना यहाँ पे आपका नहीं होगा, तार की जाली से कोई प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, इस सब से क्या होता है सबसे प्रकाश निकलता है, तो ये सब हो जाएगा दीप्त वस्तु, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अदीप्त वस्तु के अंदर कौन होगा, चंद्रमा, तार की जाली, ठीक है। ये दोनों वस्तु ऐसे वस्तु है जिससे क्या होता है आपका प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे अदीप्त वस्तु, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो आंसर है इसका, किसी अंधेरे कमरे में हम दर्पण से अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि अंधेरे कमरे में हम आईना में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इस कारण से हम लोग का चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पाता है आईना में, ठीक है। क्योंकि आईना में जो है ना प्रकाश का परावर्तन की वजह से ही किसी का चेहरा या फोटो दिख पाता है आईना में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा बात कि क्यों नहीं देख पाता है अंधेरे में, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इस वजह से आईना में हम लोग चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पाता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। तो छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आंसर सुनिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु की छाया, दूसरी तरफ लिखा है वस्तु की प्रतिबिंब, ठीक है। नंबर 1 है छाया हमेशा काली होती है, ठीक है। जो छाया बनता है वो हमेशा क्या होता है काली बनती है। इन प्रतिबिंब, इसका 1 नंबर देखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के जैसे दिखता है, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा कैसे दिखता है, वस्तु जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। लेकिन जो वस्तु का जो छाया है वो हमेशा कैसे दिखती है, काली दिखती है, ठीक है। सेकेंड नंबर है छाया की आकृति बदलती है, देखिए छाया जो है ना हमेशा क्या होता है बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन आपका वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की आकृति नहीं बदलती है, ठीक है। प्रतिबिंब की आकृति नहीं बदलती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, आप देखे होंगे कि जो छाया होता है उसका जो आकार है वो बदलते रहता है। जैसे कभी-कभी देखे होंगे छाया जो है ना बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। छाया कभी-कभी देखिएगा बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। और वस्तु जो है ना आपका इतना बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा जो आपका कोई आदमी है इसको छाया कभी इतना बड़ा दिखता है, कभी इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। तो यानी कि जो छाया का आकृति है वो आकृति क्या होता है बदलते रहता है, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब का आकृति कभी नहीं बदलता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 11। छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो छाया का जो आकार होता है किस किस बात पर निर्भर करता है उसको हम लोग बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। तो आंसर देखिएगा, छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो छाया का जो आकार है वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो बहुत सारे बात पर निर्भर करता है। सबसे पहला नंबर पॉइंट है देखिए, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी पर। देखिए जिस पर्दा में छाया बन रहा है यानी जिस जगह पे छाया बन रहा है और वस्तु कितना दूर में है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट है वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, ठीक है। अगर प्रकाश का स्रोत और वस्तु क्या है दूर दूर में है तो क्या होगा छाया बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्दा, पर्दा और वस्तु, ठीक है। पर्दा अगर मानते हैं दूर में है तो वस्तु से तो क्या होगा जो छाया है वो क्या होगा बड़ा बनेगा, ठीक है। पर्दा और वस्तु के बीच का दूरी अगर अधिक है तो छाया क्या होगा बड़ा बनेगा, और पर्दा और वस्तु के बीच का दूरी क्या है सामने सामने है तो छाया भी क्या होगा छोटा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है एक सूची छिद्र कैमरा का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। आंसर है एक सूची छिद्र कैमरे को बनाने के लिए दो अलग अलग आकार के बक्से लेते हैं। बड़े बक्से में एक तरफ छोटी सी एक छिद्र करते हैं
और छोटा बक्से में एक बड़ी सी वर्गाकार छिद्र करते हैं, फिर छोटे बक्से को बड़े बक्से में डालते हैं। ठीक है, तो ये डालते हैं। ये आपका हो गया क्या, जो सूची छिद्र कैमरा किस प्रकार से बनता है, और इसका जो चित्र है आप देखिए, सूची छिद्र आपका लिखा हुआ रहेगा किताब में, वहां से चित्र आप बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत करें। ठीक, तो देखिए नीचे में बहुत सारा वस्तु का नाम दे चुका है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करना है, छांटना है कि कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, कौन पारभासी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बता दें, अपारदर्शी मतलब क्या, वैसा वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, और पारदर्शी का मतलब क्या समझे, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलेंगे जिसका आर पार हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, और पारभासी पदार्थ किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं, उस प्रकार के पदार्थ को हम बोलते हैं पारभासी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आधा आधा देख सकते हैं आर पार, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। ठीक है, और चलिए छांटते हैं अभी। तो आंसर है अपारदर्शी पदार्थ, पहला है दर्पण, लकड़ी का तख्ता, छाता, दीवार, गत्ते की सीट, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगला है पारदर्शी पदार्थ, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, जिसमें से आपका है वायु, यानी कि हवा, हवा का आर पार देख सकते हैं, जल, जल के भी आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, इसके आर पार हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अगला है परभासी, परभासी पदार्थ, परभासी पदार्थ किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आर पार आधा आधा देख सकते हैं, उस प्रकार पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, परभासी पदार्थ। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें आधा आधा पार आर पार देख सकते हैं हम लोग, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, तार की जाली, ये सब जो चीज सब है इससे हम क्या कर सकते हैं, आर पार तो देख सकते हैं लेकिन आधा आधा आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परभासी का